स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। जिस सूबे में बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए महीनों, कई बार सालों चक्कर काटने पड़ते हैं, उस सूबे का मुख्यमंत्री सिर्फ 15 मिनट में फरियाद उनके पास पहुंच जाए तो कैसा लगेगा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता दरबार लगाया। योगी ने मुलाकात करने वाले फरियादियों से बात की। ये फरियादी बेहद खुश नजर आए क्योंकि उन्हें खुद सीएम ने 1 हफ्ते के अंदर एक्शन का भरोसा दिया। कहां से आए आप? आजमगढ़ से। हम इसको देखते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहां से आए आप? आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए फिर करेंगे। दर्द है, तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, लाचारी है। योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर फरियादों की झड़ी लगी है, लेकिन हर किसी को मिल रही है 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की उम्मीद। सीएम योगी का ये दरबार लगा था सिस्टम के सताए उन लोगों के लिए जिन्हें हर तरफ से मायूसी हाथ लगी है, जिन्हें हर जगह मिली है सिर्फ तारीख पर तारीख। लेकिन सूबे के मुखिया इन्हें टरका नहीं रहे, हर किसी की अर्जी सुन रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं फटाफट एक्शन का भरोसा। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा, ठीक है। तुम साथ में ही हो, साथ में बोलो क्या बात। हाँ, जिला प्रशासन को लिखो इनके लिए तत्काल व्यवस्था। आप लोग वहां जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग वहां गाँव जाइए, प्रशासन कार्रवाई करेगा, ठीक है। आराम से करो, घबराओ सबको होगा। सूबे की कमान संभालते ही सिस्टम के नटबोल्ट टाइट करने में जुटे योगी का एक और अंदाज है ये। जो योगी गोरक्ष पीठ में सांसद के तौर पर रोज सैकड़ों लोगों की मुश्किलें सुलझाते थे, वही योगी अब मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दरबार लगाकर सुन रहे हैं मजलूमों की फरियाद। उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि उनकी तकलीफों की दवा खोजने में देर नहीं लगाएगी सरकार। कहां से आए आप? आजमगढ़ से। हम इसको देखते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहां से आए आप? आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए फिर करेंगे। किसी को अपनी नौकरी परमानेंट करवानी है, किसी के चलते फिरते धंधे पर सरकारी कानूनी सख्ती की गाज गिर पड़ी है, कोई दबंगों की ज्यादती से परेशान है, तो कोई अपने घर वालों की बेरुखी से ही हैरान है। जरा इटावा से आई इस महिला को ही देख लीजिए। रसूखदार पति ने शादी के 1 महीने बाद ही घर से निकाल दिया। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद अब ये महिला अपनी गुहार लेकर योगी के दरबार में पहुंची है। शादी को लेकर प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड हाई कोर्ट में लॉयर हैं और मेरे सभी जेठ वगैरह जो भी हैं, उन ससुराल वाले वो सब पदाधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, तो उनको लेके मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने 1 महीने मुझे रखा और फिर छोड़ दिया, ये कह के कि मैं पागल हूँ मानसिक तौर से। शादी के बाद छोड़ दिया, 1 महीने बाद हाँ, छोड़ दिया। योगी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि हाँ आपकी कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर होगी। पिछली बार भी आई थी अखिलेश जी से मिलने, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई। मैंने उनको भी आश्वस्त किया, उन्होंने भी, मैंने उनको दिया था, लेकिन उनसे भी कोई मुझे संतुष्टि नहीं। जब से ये खबर आम हुई है कि योगी जी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से सीधे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, एक्शन लेने का भरोसा दिलाते हैं, तभी 5 कालिदास मार्ग पर बने सीएम निवास पर फरियादियों का हुजूम जुटने लगा है। खास बात यह है कि सीएम से मिलने में तकलीफ किसी को नहीं हो रही। हम लोग 15-20 साल से यहाँ पे सैनिक निगम के थ्रू काम कर रहे हैं यूपीपीसीएल में, लेकिन हम लोग ना सैलरी बढ़ाते ना कुछ, महंगाई को देखते हुए। उसके बाद नई भर्ती कर रहे हैं ये लोग। नई भर्ती करने के बाद हम लोग को परमानेंट हम लोग को ऑफर मिले। यूपी के मुख्यमंत्री नए हुए हैं योगी आदित्यनाथ अभी, और आप लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने चली आई हैं, तो आप लोगों को उनसे मिलने में कितना वक्त लगा यहाँ आने के बाद? टाइम में हम लोगों ने मिल लिया योगी जी
से, बहुत ही कम टाइम में। साधारण व्यक्तित्व है उनका और बहुत ही इजीली वो सबसे मिल रहे हैं और सबकी बात भी सुन रहे हैं। कितना टाइम लगा उनसे मिलने में? 15 मिनट, 15 मिनट में मुश्किल इतना टाइम। 15 मिनट में आपकी मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई। हम लोग सैनिकों के आश्रित है और हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं और समायोजन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और अभी भी जो शासन से आया है आउटसोर्सिंग वगैरह सबकी डिटेल मांगी गई है, उसमें भी हम लोगों को शामिल नहीं आपने ये सारी बातें योगी जी के सामने रखी? दूसरा ही दिन था सीएम योगी के जनता दरबार का, लेकिन तरह तरह के फरियादियों का जत्था सुबह से ही जुटने लगा। सीएम से मिलकर निकला तकरीबन हर शख्स एक ही बात कह रहा था, जनता दरबार में सीएम योगी से मुलाकात करना बेहद आसान है। मुश्किल से 15 मिनट में सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी 1 हफ्ते के भीतर एक्शन का भरोसा दिलाते हैं। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा। ठीक है, तो साथ में ही हो, साथ में बोलो क्या बात। हाँ, जिला प्रशासन को देखो, इनके लिए तत्काल व्यवस्था। आप लोग वहाँ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ गाँव जाइए, प्रशासन कार्रवाई करेगा। ठीक है, आराम से करो, घबराओ सबको होगा। सीएम लोगों की तकलीफें सुनते जा रहे थे और साथ ही साथ निर्देश भी देते जा रहे थे अफसरों को क्या करना है और कैसे करना है। करीब आधे घंटे तक सीएम लोगों के पास पहुंचकर सबकी अर्जियां लेते रहे। 5 कालिदास मार्ग पर हफ्ते में 2 दिन लग सकता है योगी का ये जनता दरबार, जिसके जरिए न सिर्फ योगी परेशान और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, बल्कि अपने सूबे में सिस्टम की मुस्तैदी की नब्ज भी टटोलेंगे। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जनता दरबार लगाने लगे हैं, लेकिन गोरखपुर में उनके पुराने दफ्तर में अब भी फरियादियों का तांता लगा रहता है। चर्चा तो यहां तक है कि योगी के गोरखपुर मंदिर वाले दफ्तर को उनका मिनी सीएमओ यानी कैंप ऑफिस भी बनाया जा सकता है। एक तरफ खुले आसमान के नीचे बैठकर फरियादियों की अर्जी का मुआयना कर रहे हैं महंत आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद कर रहे हैं फरियादियों से मुलाकात। इन दोनों तस्वीरों में भले ही एक महंत और एक मुख्यमंत्री का फासला हो, लेकिन इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि जरूरतमंदों की मदद करना योगी की पुरानी आदत रही है। जरा इस बिलखती हुई महिला के आंसू देखिए। इसका दर्द यह है कि इसके बेटे को किसी दबंग ने अगवा कर लिया है। महिला सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंची, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में अपनी गुहार लगाने। मेरे लड़का 9 बजे रात को गायब है, अपहरण कर दिए हैं हरि नारायण गुप्ता के साले। तो मंदिर में किस लिए आई थी? ये मंदिर में आए हैं बाबा से कुछ मदद मांगने की, मेरे लड़के को खोज दे। चिट्ठी लिखी गई मंदिर में? जी, वो अभी जेल में है, हरिनारायण गुप्ता बाबा भी जान रहे हैं। ये तस्वीर है गोरखनाथ आश्रम के अंदर चलने वाले योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की। वो ऑफिस जहां योगी के नाम की करामाती चिट्ठी लिखवाने वालों की कतार लगी रहती है, और जिसको भी महाराज जी के नाम की ये चिट्ठी मिल जाती है वो पूरे भरोसे के साथ वापस लौटता है। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अच्छा मजीद साहब, क्या इसमें लिखा हुआ है कि इलाज के लिए गंभीर, आपकी पत्नी को क्या दिक्कत है? उनको गुर्दा खराब हो गया। गुर्दा खराब है। तो ये चिट्ठी आप लेने के लिए आज आए हैं आज सुबह, कितना देर लगा चिट्ठी पाने में आपको? तुरंत मिल गई? तुरंत मिल गई। हाँ। इससे कुछ काम होगा? बहुत काम होगा। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता संभाल चुके योगी गोरखपुर छोड़कर अब लखनऊ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन गोरखनाथ मंदिर के अंदर योगी का यह दफ्तर अपनी पुरानी रफ्तार से ही चल रहा है। किसी को टिकट कंफर्म कराना है तो किसी को हज यात्रियों की फहरिस्त में अपना नाम डलवाना है, किसी को सरकारी विभाग में अटके पड़े काम की पैरवी करानी है, तो किसी को इलाज के लिए अस्पताल में बेड का इंतजाम करना है। ये जो लगातार घंटी बज रही है टेलीफोन की, योगी आदित्यनाथ के दरबार का ये नजारा है। ये उनका ऑफिस है। यहीं पर जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद के तौर पर यहीं पर बैठते हैं, और ये जो घंटी बज रही है लगातार फोन आ रहे हैं और फोन पर लोग अपनी शिकायतें बता रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और जो टाइपराइटर देख रहे हैं आप,
इन टाइपराइटर से बाकायदा चिट्ठी निकाली जाती है जो उनकी मदद के लिए होती है। द्वारका जी हैं जो व्यवस्थापक हैं यहाँ पर इस पूरे मंदिर का प्रबंधन करते हैं। ये अभी आप चिट्ठी लिख रहे हैं द्वारका जी? हाँ, ये नगर आयुक्त के पास चिट्ठी जा रही है। ये चिट्ठी हाँ, सड़क का और नाली का, टूटे फूटे नाली है, सड़क है, तो उसको बनाने के लिए जा रहा है, नगर आयुक्त के पास चिट्ठी जा रही है। ऐसी कितनी चिट्ठी द्वारका जी आप लोग डेली जाती हैं? रोज हजारों जाती है। कहीं थाने का होता है, कहीं रेवेन्यू का होता है, तहसीलदार को होता है, एसडीएम को होता है, डीएम को होता है, ये नगर निगम में होता है, सब जगह बिजली विभाग होता है। पढ़ देंगे अभी आप क्या टाइप कर रहे हैं? हाँ, मैंने लिखा हूँ सीसीएस महोदय, एनी रेलवे गोरखपुर, श्री आशुतोष उपाध्याय, दिनांक 22/3/17 को ट्रेन नंबर 9038 से द्वितीय श्रेणी में गोरखपुर से बड़ौदा जा रहे हैं। इनका पीआर नंबर 281-020-9703 तथा टिकट वेटिंग में है। कृपया इनका टिकट कंफर्म करेंगे। शुभेच्छुक योगी आदित्यनाथ। कंफर्मेशन यहाँ हो जाता है? बिल्कुल, हमारा भी कोई हो तो दे दें यहीं पर। बिल्कुल आपका हो जाएगा। खास बात यह है कि भगवाधारी योगी के इस दफ्तर में अपनी फरियाद लेकर आने वालों में तमाम मुसलमान चेहरे भी दिखे। ये बताते हैं कि योगी के दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ हर किसी की सुनवाई होती है। योगी जी के बारे में ये बात कही जाती है कि बहुत ही कट्टर हिंदू की छवि है। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, जो उनकी राजनीति हमको पसंद है, तब भी तो उनके साथ हम। चिट्ठी मिल जाती है? चिट्ठी नहीं मिल जाती है, हमारा हर काम करते हैं वो। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में होते थे तो रोज सुबह 9 से 11 बजे तक इसी दफ्तर में जनता दरबार लगाते थे। उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में थाम चुके योगी की ये कुर्सी आज भले ही खाली पड़ी है, लेकिन योगी का जलवा ऐसा है कि खाली कुर्सी के साथ भी सेल्फी ली जा रही है, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले महंत आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर के इस दफ्तर में दरबार लगाने वाले योगी अब लखनऊ में बने सीएम आवास में भी दरबार लगाने लगे हैं। राजेंद्र श्रीवास्तव के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ।